हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। मैं अली आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो अपनों का ख्याल रखते रहें और अपनों के साथ साथ अपने इस परिवार का, शिक्षा एम्पायर परिवार का भी ख्याल रखते रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा संबंधी हैं, सभी के पास तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक सीरीज शुरू की है। इसमें हमने यूपी टेट और सुपर टेट दोनों को बेस में रख करके क्लासेस शुरू की हैं, जिसमें हिंदी और सीडीपी दोनों की शुरुआत हो चुकी है। और आज हिंदी की दूसरी क्लास है, जिसमें हम आज हमारा व्याकरण वाला जो पोर्शन है उसको स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अहम भाग होता है ये यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। जो सबसे ज्यादा जो अंक आते हैं, सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो व्याकरण से ही पूछे जाते हैं। बाकी जो है, जैसे कि इतिहास है, जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया है, और साहित्य है, भाषा शिक्षण है, इनसे भी आते हैं, लेकिन कम आते हैं। सबसे ज्यादा तो जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हमारे व्याकरण से। तो व्याकरण पे ज्यादातर ध्यान देना है, ज्यादा ध्यान हमें व्याकरण पर देना है। बहुत अच्छे से कमांड बनानी है हमें, और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हुए चलना है। तो साथियों, बिल्कुल बेसिक से हमने शुरू किया है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, वहां से हमने बिल्कुल स्टार्ट किया है। ठीक है, जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पुरानी क्लास को देखें और अपने परिवार से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज अपना बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आज का बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाएगा। सारी क्लासेस तुम्हें डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस की जाएंगी। बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। कोई एप्लीकेशन पर नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, आपको कोई पैसा नहीं देना है, कुछ अलग से कोई मटेरियल नहीं खरीदना है। जो भी यहाँ पढ़ाया जाए, बस ईमानदारी से, आपको पूरी ईमानदारी से वो चीज़ अपने नोटबुक में नोट करते रहना है, अच्छे से नोट्स बनाते रहना है। तो समय का दुरुपयोग ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, पूरा देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो साथियों, व्याकरण जो हम शुरू कर रहे हैं, व्याकरण हमारा 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, वी, आ और करण। कौन कौन से? यहां देखो, वी, आ और करण। तो 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें वी का अर्थ होता है भिन्न, वी का अर्थ होता है भिन्न, और जो ये आ और करण दोनों हैं, आकरण। ठीक है, दोनों से आकरण का होता है बने हुए। क्या आकरण का होता है? बने हुए। इसकी हम एक परिभाषा बना सकते हैं इसी से, कि भिन्न नियमों से बने हुए संग्रह को व्याकरण कहते हैं। ठीक है, भिन्न नियमों से बने हुए संग्रह को व्याकरण कहते हैं। तो इसकी ये परिभाषा हो जाएगी। और व्याकरण के, यहां देखो, व्याकरण के भेद, व्याकरण के कितने भेद होते हैं? व्याकरण के 5 भेद होते हैं। कितने? व्याकरण के 5 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? देखो, वो होते हैं हमारे वर्ण विचार, ध्वनि विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, और 5वां है काव्य विचार। वर्ण विचार, ध्वनि विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और काव्य विचार, ये हमारे 5 भेद होते हैं व्याकरण के, जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हम शुरू करेंगे अपना वर्ण विचार। वर्ण विचार शुरू करेंगे, और वर्ण विचार में हम वर्णमाला को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज नोट कर लो, बहुत अच्छे से नोट करते चलना है तुम्हें। इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ये जो मैं चीज बेसिक लिखा रहा हूं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तुमसे यही पूछ लेगा कि व्याकरण के भेद कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। कोई एक नाम पूछ लेगा, ये क्या है। इस तरह से सबको नोट करते चलो, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम शुरू करते हैं अपना वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम शुरू करेंगे अपना वर्णमाला। तो यहां से हम शुरू करते हैं अपनी वर्णमाला। वर्णमाला मतलब वर्णों की माला। वर्णमाला मतलब क्या? वर्णों की। वर्णमाला मतलब इसकी जो परिभाषा है, वर्णों के व्यवस्थित रूप, वर्णों के व्यवस्थित या उचित रूप को वर्णमाला कहते हैं। इसको लिख लेना, वर्णों के व्यवस्थित या उचित रूप को
वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित रूप कौन सा होता है? जैसे कि यहां देखो, का, खा, घा और अंगा। ठीक है, का, खा, गा, घा और अंगा, ये होते हैं। ये क्या है? एक व्यवस्थित रूप है। इस तरह से इनको व्यवस्थित कर दिया गया है। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। और ऐसे ही नीचे चलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ऐसे नीचे चलते हैं, इस तरह से ऊपर चलते हैं। तो इसमें क्या है कि देखो, पहले का, खा, गा, घा, पहले तो इनको कै, खे, गे, घे कहना बंद करो। क्यों? क्योंकि ये कै, खे, गे, घे नहीं होते हैं, ये का, खा, गा, घा होते हैं। ठीक है। और यूपी और राजस्थान वाला, यूपी, हरियाणा और राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, इसमें अधिकतर जो बच्चे हैं वो कै, खे, गे, घे ही पढ़ते हैं और पढ़ाया भी यही जाता है। हम भी यही पढ़ते थे, कै, खे, गे, घे, लेकिन जब पता चला है तब हम पढ़ते हैं का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है। बहुत से बच्चे पढ़ते हैं ऐसे, अभी भी तुम में से बहुत से होगे कै, खे, गे, घे पढ़ोगे। लेकिन देखो एक चीज देखो, यहां क्या है, कै अगर होगा, अगर यहां क्या होगा तो इस तरह से क्या होता है, ये जब किसी वर्ण के ऊपर 2 मात्राएं लगती हैं उसको बोलते हैं कै। ठीक है, कै, ए होता है ना, ए तो होता है कै। अब कैसे कबूतर कैसे हो जाएगा? कैसे, अब इसको देखो, कैसे कबूतर, ये कैबूतर होता है, ये है, ऐसा थोड़ी होगा। कै, कैसे कबूतर बोलते हैं ना, कैसे कैबूतर होगा, कबूतर नहीं होगा। कबूतर कब होगा? कबूतर ये होगा। ठीक है, कबूतर, का, 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 का। ठीक है, कबूतर, कबूतर, कैबूतर नहीं, कबूतर। ठीक है, तो कबूतर इस तरह होता है। तो वैसे ही देखो, यहां एक चीज और है, जो ये लास्ट में अंगा है, इसको कुछ लोग बोलते हैं अड़ा। अब ये अड़ा नहीं है, ये अड़ा नहीं है, ये होता है अंगा। जैसे कि एक शब्द आता है गंगा, क्या आता है? गंगा मोस्टली ऐसा लिखा जाता है ना, लेकिन असल में जो लिखा जाता है वो इस तरह से लिखते हैं हम। ठीक है, ये होता है। या फिर एक और रूप है इसका, ये होता है। ठीक है, या तो इस तरह से होगा या इस तरह से होगा। जो असल रूप है वो यही है, लेकिन मानक शब्दों में हम लिख देते हैं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, लेकिन क्या है, अब कुछ लोग इसको पढ़ते हैं क्या, गडगा। गडगा नहीं है, गंगा होता है। ठीक है, गंगा होता है, ये गडगा नहीं होता है। ठीक है, याद रहेगा ना, ये छोटा सा कंफ्यूजन है, ज्यादा ही कंफ्यूजन होता है इन चीजों में। तो क्या गया नहीं, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, अंगा है, अड़ा नहीं है। आगे चलते हैं। कुछ ये चीज थोड़ी बेसिक चीज है, बेसिक क्लास है, बेसिक जानकारी बतानी जरूरी होती है। जो पुराने बच्चे हैं वो ये ना सोचे कि हमें ये सब आता है। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनसे भी तो, वो भी तो कुछ चीज जानेंगे ना, इसलिए बेसिक बताना जरूरी होता है। आगे चलते हैं। अब एक चीज और बताऊं तुम्हें, एक नियम और है, देखो, बहुत अच्छी चीज है, शायद ही किसी को पता होगा, शायद ही किसी को पता होगा, और YouTube के ऊपर शायद ही किसी ने ये चीज बताई होगी। देखो क्या है, अब यहां देखो, ये जो संबंध मैं लिख रहा हूं, या संबंध, मैंने यहां संबंध लिखा। अब यहां देखो, सा के ऊपर जो बिंदी है और बा के ऊपर जो बिंदी है, दोनों का उच्चारण अलग हो रहा है। सम और बन, सम और बन, मतलब बिंदी एक ही है लेकिन उच्चारण हमारा अलग हो रहा है। सम, पहला मां की आवाज निकल रही है और दूसरा जो है उसमें ना की आवाज निकल रही है। सम और बन, तो ये क्यों है, क्यों हो रहा है? कभी सोचा है ऐसे? हमारे आदत में है, हम बोल रहे हैं, कभी गलत बोलते भी नहीं है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि होता क्यों है। तो ये होता है पंचमाक्षर का नियम। क्या होता है? पंचमाक्षर का नियम होता है। अब जैसे यहां देखो, ये लिखा है ना, का, खा, गा, घा, अंगा, तो ये 5वें वर्ग में जितने भी आते हैं ना नीचे को, अंग, ऐणा, ना, मा, अंग, ऐणा, ना, मा, तो ये क्या होते हैं? देखो इसमें लिख दूं मैं, अंग, ऐं, णा, ना और मा, ये 5 होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें यह होता है, जिस शब्द, जिस वर्ण के ऊपर बिंदी लगी होती है, जिस वर्ण के ऊपर बिंदी लगी होती है, और उससे अगला जो वर्ण है, जिस वर्ण के ऊपर बिंदी लगी होती है, उससे अगले वर्ण वाले वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण करते हैं।
लिख लो इसको, कंफ्यूज हो जाओगे वरना अगर लिखोगे नहीं तो। जिस वर्ण के ऊपर, ये पंचमाक्षर का नियम मैं बता रहा हूं, जिस वर्ण के ऊपर बिंदी लगी होती है, जिस वर्ण के ऊपर बिंदी लगी होती है और उससे अगले वर्ण वाले वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण हम करते हैं। जैसे सा से अगला वर्ण क्या है, बा है, और बा वाले वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, वो मा है। तो यहां सम की आवाज निकल रही है, सम का उच्चारण यहां हो रहा है। और यहां जैसे बा है, बा के ऊपर जो बिंदी है और बा से अगला वर्ण क्या है, धा। तो धा वाला जो वर्ग है, धा वर्ण वाले वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण करेंगे। तो ता था, दाधा और ना, ता था, दाधा और ना। तो यहां ना की आवाज निकल रही है, सम और बन, सम बन। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नियम है। मतलब पढ़ने का मजा तब है जब कोई व्यक्ति हमें उस चीज में अटका ना सके। तो ये बहुत बेसिक चीज है। कोई तुमसे पूछने लगे कि स्त्री क्यों होता है, तो पता होना चाहिए ना, हमें पता तो होना चाहिए, इसलिए मैंने ये चीज बताई है। शायद कोई बता भी पाए, अब तक तो किसी ने शायद नहीं बताई है, लेकिन आगे हो सकता है बता पाए। ठीक है, तो इसको नोट करना, फिर आगे देखते हैं। ये चीज बेसिक जानकारी थोड़ी सी बता दी है। अब हम शुरू करते हैं अपना वर्णमाला। क्या शुरू करते हैं, वर्णमाला को। ये भी वर्णमाला का ही भाग है। ये थोड़ी बेसिक जानकारी थी, वो बतानी पड़ती है। यहां जब हम वर्णमाला शुरू करेंगे तो इसमें कुछ क्वेश्चन निकल कर आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या है, बताओ जल्दी से। तो वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई होती है हमारी क्या, वर्ण। क्या होती है, वर्ण। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई। भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई। तो ये क्वेश्चन है कुछ, ये क्वेश्चन बड़े कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, कंफ्यूज करते हैं बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन। इनका जल्दी से आंसर बताओ जरा, क्योंकि सारे एक से ही लगते हैं हमें सुनने में। तो यहां देखो, भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है क्या, स्वर्णिम। क्या होती है, स्वर्णिम। और भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वर्ण। ठीक है, और भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। क्या होती है, ध्वनि। याद रहेगा ना, यहां एक वर्ण आया ना, स्वर्णिम। स्वर्णिम क्या होता है, स्वर्णिम होता है कि हमारे मुख के एक बार बंद होने और एक बार खुलने के मध्य जो वायु निकलती है उसको हम स्वर्णिम कहते हैं। जैसे हमने बोला पा, पा, तो पा बोलने में हमारा एक बार मुख बंद हुआ और एक बार खुला। तो एक बार बंद होने और खुलने, पा, पा, पा। ठीक है, तो एक बार मुख बंद होने और एक बार खुलने के मध्य जो हमारे मुख से वायु निकलेगी उसी को स्वर्णिम बोला जाता है। तो पापा जो हमारा शब्द है एक, उसमें क्या है, एक बार देखो पा, पा, दो बार मुंह बंद हुआ है और दो बार ही खुला है। तो इसमें क्या है, इसमें दो स्वर्णिम होते हैं। पापा शब्द में दो स्वर्णिम होते हैं, दो बार मुख बंद होता है और दो बार ही खुलता है। ठीक है, तो इसलिए इसको स्वर्णिम बोला जाता है। ये क्या है, हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण को लिखित क्यों कहा गया, कि वर्ण को और अधिक खंडित नहीं किया जा सकता। वर्ण जो है, वर्ण को और अधिक खंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ध्वनि है, ध्वनि सबसे छोटी मौखिक है।
मौखिक क्या है, एक कुछ भी अगर तुम बोलोगे तो ध्वनि एक ही सुनाई देगी तुम्हें। पापा बोला गया है तो पापा एक बार में तुम्हें पूरा सुनाई देगा, ठीक है। तो मौखिक सबसे छोटी इकाई ध्वनि, लिखित सबसे छोटी इकाई वर्ण और भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वर्णिम, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कुछ चीजें और हैं अभी। अब अक्षर क्या है, ये क्या है, अमात्रिक वर्ण है। क्या है, अमात्रिक वर्ण है, अमात्रिक वर्ण है ये, ठीक है। ये अमात्रिक वर्ण होता है। अक्षर हो गया ना, अक्षर के बाद आता है शब्द। शब्द क्या होते हैं, शब्द देखो, इन सभी को बताना बहुत जरूरी है कि हमें जब ये पता ही नहीं होंगे तो आगे हम पढ़ेंगे क्या। ये बेस है बिल्कुल। अक्षर, वर्ण, शब्द, वाक्य क्या है तुम्हें पता होना चाहिए, तभी तो तुम आगे उसको पढ़ पाओगे, आगे तुम बढ़ पाओगे, ठीक है। तो शब्द क्या है, शब्द होता है कि सार्थक वर्णों, सार्थक वर्णों या सार्थक अक्षरों, सार्थक अक्षरों के मेल से बने हुए संग्रह को शब्द कहते हैं, ठीक है। सार्थक वर्णों और सार्थक अक्षरों से बने हुए संग्रह को शब्द कहते हैं, ठीक है। एक चीज और आती है, वाक्य। अब वाक्य क्या है, वाक्य भी वही है, सार्थक शब्दों से बने हुए संग्रह को वाक्य कहते हैं। वहां क्या था, सार्थक वर्णों से बन रहा था या अक्षरों से बन रहा था, लेकिन यहां क्या है, जो शब्द बन रहे थे सार्थक शब्दों से बने हुए संग्रह को वाक्य कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ चीजें और हैं वो देख लें। यहां से वर्णमाला, हमारी जो वर्णमाला है उसके भेद शुरू होते हैं, वर्णमाला के भेद। वर्णमाला, ठीक है। और वर्णमाला क्या है, वर्णमाला देखो, वर्णमाला को 3 भागों में बांटा जाता है। कैसे, स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। क्या, आयोगवाह। स्वर, व्यंजन, आयोग। स्वर कितने होते हैं, 11, व्यंजन होते हैं 33 और आयोगवाह होते हैं 2। कितने, 2, ठीक है। तो स्वर, व्यंजन, आयोगवाह। आज हमने यहां इसका वर्गीकरण क्या है, इसको अगली क्लास में एक एक करके हम शुरू करेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।